बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना मेरा सफ़र शुरू हो रहा था कि ज़ीरो बन के ना बंदा थक गया है। भाई आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कब आगे बढ़ना है। ये मेहनत करके भी देख ली, वो मेहनत करके भी देख ली, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया। अब मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि आपने ना फ़ारिग नहीं बैठना। ये जो फ़ारिग बैठना होता है ना, ये आपको हर वक्त जो है ना मुँह चिढ़ा चिढ़ा के ये बता रहा होता है अपना ज़मीर के भाई जो है ना तू कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तू तो निकम्मा है। और जब 10-10 रुपये 50-50 रुपये मांगने पड़ते हैं ना, वो इतना कोई बुरा सीन होता है ना कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि बंदा कहाँ जाकर टक्कर मारे। अब कुछ पैसे होते हैं बंदे जो है ना अपने पास सेविंग करके रखी हुई होती है, कुछ पैसे बड़ी चीज़ें लेनी होती हैं, उसके लिए भाइयों से मांगो, माँ से मांगो। भाई हर वक्त मांग मांग के बंदा थक जाता है। तो मैंने एक चीज़ नोट किया, मैंने जो है ना इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना है। और जो भी जितना भी मुझे देगा ना, मैंने कहना है वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, ठीक है ना। मैं तो वैसे भी खर्चा कम करती हूँ, मुझे ज़्यादा महंगे कपड़े, महंगे जूते, इस तरह की चीज़ें लेना ज़्यादा नहीं पसंद। लेकिन मुझे ना सेविंग करना बहुत पसंद है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि मैं औखा सौखा होकर चलो सूट कहीं से अरेंज कर लेती हूँ, तो फिर मैं उसके साथ का दुपट्टा लेना होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं जो है ना आज टॉपिक तो मेरा यही है कि आपने जो है ना कुछ बनना है ना, तो आपने फारिग नहीं बैठना। लेकिन मैंने ये वाली जो चीज़ थी ना, बच्चों को इकट्ठा करके जो है ना थोड़ा सा लॉन वगैरह के अंदर पौधे वगैरह लगाने थे। वो हम पौधे लेके आए थे, वो टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो उसके साथ ना हमने डंडियाँ लगा कर उनको सीधा करना था ताकि ये स्ट्रेट ऊपर जाए ना। और ये जो बच्चे होते हैं ना, जब संडे होता है या जब भी छुट्टी होती है, या जैसे ईद की छुट्टियाँ थी, तो ये घूम घूम के लोगों का हशर हुआ होता है। ये घर पे बिल्कुल नहीं बैठ रहे होते, माँ बाप परेशान, हर कोई परेशान। तो उन्होंने यही कहा हुआ है कि आप लोग जो है ना बाजी के घर चले जाया करें, और वहाँ पे जो है ना बाजी जो भी करवा लेना, आपने कर देना होता है। और उसके बाद मैं उनको पढ़ा लूँ, छोटा मोटा काम, मतलब कि ज़्यादा कोड़े वाले काम मैं नहीं करवाती, ये जो सच्ची बात है। और इसके बाद पानी वगैरह देना था और घर की देखभाल करवानी थी, और मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी। ये छोटे मोटे काम आप खुद भी कर सकते होते हैं, ठीक है। एक तो आपने फारिग नहीं बैठना होता, एक तो ये वाली चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं या जैसे मेरी तरह प्रोसेस में लगे हुए हैं और आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, चले एक तसल्ली तो है ना, आप कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में बिज़ी रहें, ठीक है ना। तो मैंने जो है ना ये छोटे छोटे काम करके ना बहुत रिलैक्स बंदा फील होता है। और एक टेंशन दिन लगी रहती है मुझे हर वक्त, यही होती है मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा चैनल कब चलेगा वगैरह वगैरह, मुझे इस तरह की बहुत दिमाग में ख्याल आ रहे होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये कम करने के लिए आपने अपने आप को बिज़ी रखना होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना मैंने मतलब कि कुछ दिनों के बाद बहुत अच्छी धूप निकली थी कल, और लग भी नहीं रहा था कि दोबारा बादल आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, और बहुत ही मतलब कि ग्रीनरी हर तरफ, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और मुझे लग रहा था अब तो गर्मियाँ आ ही जाएंगी। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ा सा गर्मियाँ थी ना, तो थोड़ा सा फ्रूट, ड्राई फ्रूट था, तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। फिर जब ठंड आई तो फिर मेरा दिल करे कि भाई इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने निकाली थी चुपके से, और मैंने वो बच्चों में बांट दी, थोड़ी थोड़ी करके मैं इनको देती हूँ, ताकि मतलब कि ना बच्चे आपके साथ अंगेज रहते हैं, उनको काम करने का दिल करता है। खाली खुली जो होती है ना मेहनत, वो कोई भी खुश होकर नहीं करता। मैंने तो ज़िंदगी में ये देखा है। आप किसी से ये कहें ना कि मैं आपको 20 रुपये दूंगी, किसी बच्चे से कहें 50 रुपये दूंगी, 10 रुपये दूंगी, और मेरा ये वाला काम करो, वो उड़ के जाएगा, ठीक है ना। और आप किसी से खाली मेहनत करवाएं, कुछ भी ना दें, तो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ठुस हो जाते हैं और उनका दिल ही नहीं करता काम करने का। तो इसका यही तरीका है, आप ना महंगी चीज़ें लें, कोई सस्ती वाली टॉफ़ियों का पैकेट लेके अपने पास रख लिया करें, कोई सस्ते से बिस्किट, सस्ते क्या 10 रुपये का पैकेट तो आ ही जाता है, तो वो बच्चों में बांट दिया करें। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो है ना इस तरह की चीज़ें दें तो वो बहुत खुश होते हैं। मतलब हम अपने बचपन में देखें, हमें जब कोई चीज़ कोई मिलती थी, जैसे कि कोई टॉफ़ी भी, हम लोग इतने खुश होकर लेते थे, और हम पता नहीं कहाँ मिलो होके आ जाते थे काम करने के लिए। कुछ भी मुझे याद है, हम लोगों के साथ ना एक गाँव होता था, गाँव क्या कुछ दूर था, बहुत ही दूर दूर नहीं था, थोड़ा सा फासला था। वहाँ से ना हम लोगों को भेजते थे पालक लेने के लिए ना, पालक नहीं होती वो जो सब्ज़ी साग में डालते हैं, तो वो हम भाग के ले आते होते थे। इस तरह के छोटे छोटे काम हम बहुत करते थे, मतलब कि धागा ला दो, कपड़े सीने वाला धागा ले आओ भाग के। तो इस तरह मतलब कि कोई छोटे मोटे काम और करके आ जाओ, हम भाग के कराते थे, और हमें थोड़े से पैसे मिलते थे। और वो जो चीज़ होती है ना, आपको मतलब कि आप जेंटलमैन बन जाते हैं, मतलब आपका दिल करता है ना, ये जो चीज़ होती है ना कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ कमाऊँ, ये आपको छोटी एज से ही आपके दिल में आ जाती है ये चीज़ कि आपको अगर कोई काम करें, आपको कोई 10-20 रुपये मिल जाए, 50 रुपये मिल जाए, आप 100 रुपये कमा रहे हैं, आपको बहुत खुशी होती है। तो मैंने ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने अलग रखा हुआ था। मैंने कहा इनको सारा दिखा दिया ना, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ही अजीब है, तो ये पड़ जाते हैं। तो मेरा जो है ना यही वाला टॉपिक था कि आपने जो है ना, हम लोग जो है ना ज़ीरो कह के खुद को हम लोगों ने बिल्कुल ही बहुत ही अजीब कर लिया होता है मेंटली। तो आप जो है ना अपनी नज़रों में हीरो बनना शुरू करें, अपने आप को जो है ना इज़्ज़त देना शुरू करें, जो भी करें। मतलब आप जो है ना ये ना सोचा करें कि पैसे मिलेंगे तो करूँगा। ज़ाहिर है पैसे हर किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना हर वक्त यही सोचें कि मुझे पैसा मिले तो मैं ये काम करूँ, मुझे पैसा मिले तो मैं वो काम करूँ। भाई नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, खुद को बिज़ी तो रखें ना आप।
और बच्चों को पढ़ा दें, कोई पैसे नहीं देता, कोई बात नहीं, मुफ्त में कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं जो है ना वो इकट्ठा कर रही थी, मैंने कहा उनको देती हूँ, ज़रा वो खुश हो जाते हैं। और फिर वो जो मैं कहती हूँ उनको दूर से भी मैं आवाज़ दूँ ना तो वो धुड़की लगा के आ रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात है। आज मैंने मार्केट जाना था और मेरे पास एक शर्ट थी, तो मैंने जो है ना सोचा कि मैंने साथ जाके जो है ना रिबन लेके आती हूँ, रिबन क्या लेस लेनी थी और साथ कोई धागा वागा लेना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इनसे काम करवा लूँ, थोड़ा सा खुद भी थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है, आप जो है ना मुफ्त में परेशान नहीं बैठे रहते। और ये जो बैठ बैठ के हम लोग सोच सोच के अपने दिमाग का कीमा कर लेते हैं ना, दही बना लेते हैं, ये बहुत गंदी गंदी बात है। मतलब अपने जिस्म को ना आप फिज़िकली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, कोई ऐसा काम किया करें जिससे आपका जो जिस्म है ना वो एक्टिव हो, आपको पसीना आए। जब पसीना आता है ना तो आपकी टेंशन कम हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और आपके अंदर जो है ना वो गंद जो इकट्ठा हुआ होता है ना, मतलब आपके दिमाग को समझ नहीं आ रही थी वो किस तरफ जाके सर मारे, तो वो ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, हम लोग काम कर रहे थे और मैंने जो है ना वो अपना छोटा मोटा जो है ना वो मुट्ठी में बना के रख लिया था, वो जो मैंने चीज़ें लेके दे आपको दिखाई हैं। अब मैंने इनको देनी थी, जब मैंने इनको देनी थी तो इनका तो रोना पिटना शुरू हो गया बाजी। मतलब मैं सोच भी नहीं सक रही थी कि उसके पास ये वाली चीज़ ज़्यादा आई है, मेरे पास ये वाली चीज़ कम आई है, तो इस बात पे अब रोना पिटना शुरू हो गया था। और मैं मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मतलब मैं सोच के बैठ गई हैरान। मैंने कहा ये तो इसी काबिल है ना, आपको इनको टॉफ़ियाँ दे दें और एक पैकेट बिस्किट का लेके दे दें एक एक, ताकि ये खुश हो जाएं। मतलब एक नया ही टॉपिक शुरू हो गया ना, जो कि मेरी सोच में भी नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मतलब बच्चे इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं, तो इनको ये वाली चीज़ लेके देती हूँ ताकि जो है ना इनका दिमाग खुले थोड़ा सा ना, कि इनको ज़रा नई चीज़ मिले। लेकिन उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया, ठीक है। और ये वाली जो बच्ची है जो पूरी भूतनी है, मतलब उसने अपनी चीज़ें फेंक के और झाड़ू देना शुरू कर दिया। मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं तो करती नहीं हूँ। आज मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, पता नहीं कोई पिस्ता या पता नहीं कोई बादाम किसी के उसके हाथ में किसी ने देख लिया एक्स्ट्रा, को मेरे में नहीं आया था। मतलब हो जाता ना, मैं क्या क्या काउंट कर करके देती ना। तो ये वाली इनके अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों के अंदर ना। तो मैं फिर इनको भी यही समझा रही होती हूँ हर वक्त कि आप कुछ करो छोटी एज में ना, बच्चों को अगर काम पे लगाए ना वो बड़ा ज़रूरी होता है और उसका असर देर पा होता है। मैं इनको यही समझा रही होती हूँ, आप गलियों में ना घूमा करो, आप बाहर ना निकला करो, आप पढ़ाई पे फोकस की करो। मतलब मुझे समझ नहीं आती इन लोगों के जो माँ बाप है ना, वो इनको बाहर निकाल देते हैं घर से, मतलब कि जाओ खेलो। अब जाओ खेलो, किसी बच्चे को पता नहीं कहाँ चोट लगी हुई होती है, किसी बच्चे को कहाँ चोट लगी हुई होती है। मुझे समझ, मैं कहती हूँ मतलब आप लोगों के पेरेंट्स करते क्या है, उनको समझ नहीं आती कि इस एज के अंदर आपने जो सीखा ना वो पूरी ज़िंदगी काम आता है। मतलब कि आपको यही नहीं पता लग रहा होता कि आपने आगे करना क्या है। बच्चा घर पे है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। जब वो रात को सोने आ गया, हाँ जी ठीक है। मतलब ये वाला सीन मुझे बड़ा हैरान कर रहा होता है। बहरहाल मैंने इनकी रोनी पिटनी को जो है ना दिमाग में बिठा तो लिया, मतलब मेरा सर खप रहा था, लेकिन मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा मैंने मार्केट जाना है। आप जो है ना, जो बच्चा ज़्यादा अच्छा काम करेगा ना, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो अच्छा बच्चा बनेगा, तो मैं उसके लिए बाज़ार से और चीज़ लाऊंगी। मतलब एक मैंने अपने ऊपर एक बर्डन तो डाल लिया, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी रें शुरू जो हो गई है ना, ये चुप हो जाए ताकि मुझे भी सुकून का सांस मिले कि मैंने जो है ना कुछ अच्छा कर दिया। तो मैंने जो है ना इनको और धंधे शंधे पे लगा दिया था, काम पे ना। तो उसके बाद फिर ये अब ये यहाँ पे बैठे थे और ये सिर्फ अपना हिसाब किताब कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ये एक दाना ज़्यादा है और मेरे पास एक दाना कम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये जो लोग होते हैं ना, जिनके घर में कोई बच्चों के ऊपर निगरानी कोई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई प्यार नहीं है, इन बच्चों को ना हर वक्त मुझे लगता है ये ना एक दूसरे के साथ मुकाबले में लगे रहते हैं। मतलब मैं इनमें अक्सर बच्चों को यही देख रही होती हूँ, उनके घरों में केयर है ही नहीं बच्चों की। वो कहाँ फिर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, मतलब कि एक तो साफ भी नहीं रहते। और फिर मैं सोचती हूँ, मतलब हम एक बंदा किसी को भी नहीं बदल सकता जब तक पूरा आपका घर का माहौल बदला हुआ ना हो, ठीक है ना। अब मैं एक खप 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 के एंड पे मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है और मैंने सोचा कि मैं जो है ना अब जा रही हूँ मार्केट में और तुम लोग मेरी अम्मी के पास बैठना। और फिर मेरी अम्मी जो है ना इनसे इतनी कोई तंग हो जाती है ना, वो कहती हैं कि तुम इनको मेरे पास ना छोड़ के जाया करो, ये हर चीज़ ख़राब करते हैं, अंदर घुस जाते हैं। मतलब छोटी छोटी घर की जो चीज़ें होती है ना, वो भी कभी कभी कोई कोई बच्चा उठा के लेके चला जाता है ना। मतलब बच्चे हैं, मुझे नहीं समझ आती, नहीं समझा सकते, ये समझा सकते हैं जो भी है। अच्छा, मैं जो है ना इनको मतलब ज़ाहिर सी बात है मैं कर रही थी, चुप करा रही थी। अच्छा, मुझे ये भी कहना था कि अगर आप थोड़े से स्टार्ट लेते हैं ना, मेरी एक जानने वाली है, उसने ना घर पे ही ऐसे बच्चे इकट्ठे करके ना पढ़ाने शुरू किए थे। और उसने जो है ना 12 13 14 15 बच्चे इकट्ठे करते करते 20 25 से स्कूल स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह उसका एक बहुत अच्छा स्कूल चला हुआ है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ना छोटी छोटी जो मेहनत होती है ना, छोटी छोटी जो हम स्टेप उठाते नहीं हैं, हम ये सोच के कि क्या बनेगा। आप सोचें कि आप साल बाद वो किस मकाम पे पहुँचे खड़े होंगे ना। हम लोग यही
कह कह के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब अब मैं 20 बच्चे लेके बैठ जाऊँ, मेरा सर खा जाएंगे। मतलब कि अगर आपने कोई बनाई है एक चीज़ दिमाग में, तो आपको कहाँ की कहाँ ले जाएगी, ठीक है ना। हम लोग ये नहीं सोच रहे होते, इस वजह से हम लोग स्टेप नहीं उठाते और हम मेहनत ही नहीं कर रहे होते। अच्छा, मैं मार्केट आ गई थी और यहाँ पे जो है ना, जब से ये पता नहीं पेट्रोल बढ़े हैं, ये जो भी है, इतनी हर चीज़ महंगी हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं जो है ना गलत जगह पे आ गई हूँ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था शायद, क्योंकि ईद भी गुजरी थी ना। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना माहौल को, तो मैं यहाँ पे आई थी। तो मेरे दिमाग में था कि चले मैं जो है ना थोड़ा मसरूफ़ रहती हूँ, बच्चों को कर के सारा काम, तो बंदा थोड़ा उसके पास टाइम हो जाता है ना, तो मैं फ़ारिग ना रहूँ। और ये अच्छी बात है। मुझे ना डिज़ाइनिंग का वैसे ही शौक़ हो रहा होता है ना कि मैं जो है ना छोटी मोटी इस तरह के काम करती रहूँ। मुझे ये होती है, इस चीज़ का मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब मुझे अगर कहीं अचानक जाना पड़ जाए ना, तो कभी भी मुझे टेंशन नहीं होती कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगी। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद होती हूँ ना, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी मेहनतें जो है ना स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ। और मुझे जो है ना मेरे दिमाग पे फिर कोई बर्डन नहीं होता। मेरे पास एक्स्ट्रा 2-3 जोड़े किसी ना किसी तरह जो है ना सस्ते मस्ते तैयार होके पड़े होते हैं, और मैं उठा के पहन लेती हूँ। और अब तो यूट्यूब है, आपके पास इतने आइडियाज़ होते हैं। वही वाली बात है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो आप काम करें, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि किसी को आपके कपड़े पसंद आ जाएँ। मुझे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी चीज़ें देख रहे होते हैं और वो मुझे कहते भी हैं भाई हम इस तरह की बना के दें, और मुझे एप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। मैं इस तरह का काम भी कर लेती हूँ, और मुझे थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ। मतलब ये है कि माँगना नहीं पड़ता, ठीक है ना। माँगना बहुत मुझे अजीब लगता है, लेकिन मुझे एक शौक़ है कि मेरा जो है ना चैनल चले, मैं ग्रो करूँ, फिर मैं इसके ऊपर अपनी छोटी-छोटी चीज़ें दिखाऊँ। मैं छोटी-छोटी, मुझे कुकिंग का शौक़ है, मैं इस तरह काम करूँ। लेकिन मैं वो मेहनत कर के ना, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इस मकाम पे पहुँच जाऊँ, ये तो मोनेटाइज़ हो जाए ना। मतलब लगे रहो, कहीं ना कहीं तो फल लिखा ही पड़ा होगा ना, आपको मिल ही जाता है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करनी है, ठीक है। मैं मार्केट में फिर आ गई थी, मैंने कैमरा लिया हुआ था, और मेरी अम्मी पीछे मुझे जो है ना वो ऐसी नसीहतें कर रही थी, मोबाइल लेके जा रही हो, मोबाइल कहीं कोई छीन न ले, कोई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है ना, बंदे को पता चल रहा होता है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। कुछ कुछ शॉप ऐसी होती है ना, वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती है। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, वहाँ पे ना हर लेस एक तरह की, एक डिज़ाइन की होती है। ये पहली दफ़ा मैं इस शॉप पे आई हूँ, मुझे वैरायटी भी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मेकअप का सामान भी था। अच्छा, जो भी चीज़ देखो ना लगता है मेरे ही काम की है। जो भी मेकअप देख रही थी, मुझे ब्लश ऑन चाहिए था। ब्लश ऑन 2-3 शेड्स का मैं ले लेती हूँ, फिर वो आंखों पे भी लगा लेती हूँ, नाक पे, इधर उधर सारा। तो जहाँ जहाँ मतलब कि मेकअप की ज़रूरत होती है वहाँ लगा लेती हूँ, और फिर वो जो है ना मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे पास बिल्कुल भी ब्लश ऑन नहीं था, तो लेकिन मैंने पूछा, पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे चाइनीज़ है और पाउडर वाली फीलिंग आ रही थी, तो फिर मैंने वो वहीं पे रख दिया था। और मेरा जो है ना सारा फोकस, आज मैंने लेनी तो एक सूट की लेस थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास 5-6 सूट होते तो शायद मैं सारों की लेसें ले लेती। इतनी मुझे अच्छी लग रही थी, कलर्स, डिज़ाइन, मतलब कि बोर नहीं हो रहे थे। अच्छा, जब मैं घर वापस आई, आगे फिर फ़ौज तैयार थी। मतलब बच्चे ऐसे मेरा वेट कर रहे थे, शाम हो चुकी थी, अभी तक वो घर ही नहीं गए थे। और मैं इतनी मतलब कि उनको देख के हैरान, मैंने कहा तुम लोग कोई जिन हो के मतलब घर क्यों नहीं जाते हो। तो आगे से मुझे एक बच्ची कहती है हम घर जाते हैं, हमारी अम्मी कहती है तुम बाहर जाके खेलो। मतलब बाहर कितना बंदा रह सकता है, थोड़ा सा ही रह सकता है ना, ऐसे तो नहीं है। फिर मैं इनको यही समझा रही थी, आप छोटे बच्चे हो, आप अभी से मेहनत करना सीखो, आप अपने आप को ज़ाया ना करो, आप जो है ना काम पे अपना दिल लगाओ। इनको यही होती है हम लुडियाँ डाल लें, हम भंगड़े डाल लें, भाई हम लोग खुश हो लें, गाना लगा दो, इस तरह के ये काम कर रहे होते हैं। और इनको ये नहीं पता चल रहा होता माँ बाप को बच्चे कहाँ पे रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना, अभी से इन बच्चों को लगाम डालें, यकीन करिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने इनको यही समझाया, हमारी पिक्चर हमारी तस्वीर बनाओ बाजी, हमारी तस्वीर बनाओ। और बच्चे कहते हैं बाजी वो जो हमारी एक चीज़ कम थी ना, वो जो ड्राई फ्रूट दिया था, पिस्ता पता नहीं क्या, तो वो ले आई। अब सोचे मैं इनके लिए 5 पिस्ते लेने जाती मार्केट में, मैं अपनी लेस लेने गई थी। मैंने कहा मैं तुम लोगों के 5 दाने पिस्ते के, मैं मतलब मेरा समझ ही नहीं आई। मैंने कहा मैं क्या किसको कहती, मुझे 5 दाने पिस्ते दे दो, ठीक है ना। ये इतना मज़ाहिया वाला बात है ना, ये सीन था। तो बहरहाल मैं वापस आ गई थी, और मैं जो है ना फिर दोबारा इन्हीं बच्चों के दरमियान में बैठी थी और इन्हीं को देख रही थी। बाजी हमारी वीडियो बनाओ, बाजी हमारी बहन की शादी है, बाजी मेरे खाला की शादी, बाजी मेरे चाचा की शादी, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल मैं इन्हीं को देखे जा रही थी, और मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि मैं इनको इतना समझा रही थी कि अपने आप को जो है ना इस काम पे लगाओ, ठीक है। ये एज होती है काम पे लगने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसी एज में, जैसे मैं चैनल बनाया हुआ है, चलें जी कभी कभी चल भी पड़ेगा। आप लोगों से यही गुजारिश है भाई, एक क्लिक कर लिया करें। एक क्लिक जो होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में चेंज ला सकता है, पॉजिटिव चेंज, ठीक है ना। आप जो है ना किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। किसी और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता हो कि बीच में बात क्या हो रही है। हम पूरी वीडियो ही नहीं देख रहे होते, और एक वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत हो रही होती है, और हमें लग रहा होता है शायद कोई मजाक में बनी खड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता।